महादेव गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएम के ब्लॉगर में। आप लोगों को तो पता ही है कि प्रयागराज में लगा हुआ है महाकुंभ, वो भी 144 साल बाद। और इस महाकुंभ में दुनिया भर से आ रहे हैं साधु संत स्नान करने, और हमारे पूरे भारत के लोग जा रहे हैं इन्हीं साधु संत के दर्शन करने और स्नान करने। तो हम लोग कैसे पीछे रहे। तो आप लोग तो जानते हो कि मैं इंदौर में रहती हूँ, तो इंदौर तो मैं जा रही हूँ प्रयागराज, और हम लोग जा रहे हैं हमारी खुद की गाड़ी से, और मैं जा रही हूँ मेरी पूरी फैमिली के साथ। अगर आप लोगों को भी हमारे साथ प्रयागराज आना है महाकुंभ के दर्शन करने हैं, तो मेरे इस ब्लॉग में शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बनिएगा, और आगे की जानकारी आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलती ही जाएगी। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। और इस ब्लॉग में आप लोगों को जो भी चीज़ अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे इस ब्लॉग को लाइक भी ज़रूर करना। तो चलते हैं महाकुंभ की यात्रा पे। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग निकलने वाले हैं प्रयागराज के लिए। लेकिन निकलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि हम लोग डायरेक्ट प्रयागराज नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम लोग रुकेंगे किशुनदासपुर में, और किशुनदासपुर में हम लोग क्यों रुकने वाले हैं वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोग पूरी रात ट्रैवल करने वाले हैं, यानी कि 26 की पूरी रात ट्रैवल करेंगे, ताकि 27 की शाम को हम लोग पहुंच जाए किशुनदासपुर। और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम रात को निकलेंगे 12 साढ़े 12 बजे करीब। लेकिन निकलने से पहले हमने हमारे घर पे भगवान जी की पूजा करी, साथ में गाड़ी की भी पूजा करी, ताकि हमारी यात्रा एकदम अच्छे से रहे और हम भी एकदम सुरक्षित रहे। फिर पूजा हो जाने के बाद हमने महादेव जी का नाम लिया और हमारी यात्रा को शुरू किया। गाइस, 2 से 3 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचे सारंगपुर के इस ढाबे पे हम लोगों ने लिया एक टी ब्रेक करीबन रात के 2-2:30 बजे। देखो, हमारे लिए तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है चाय पीना, लेकिन भैया उनके लिए है क्योंकि वो ही ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मस्त हमने एक कप चाय पी, देन हम वापस से गाड़ी में बैठे, हमारी जर्नी वापस से स्टार्ट करी। देन मैं को तो भाई बहुत ज्यादा नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी झांसी के आगे नींद खुली, और सुबह का व्यू इतना ज्यादा प्यारा था जिसका कोई जवाब नहीं। और मुझे पता था कि मुझे आगे भी बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो झांसी के थोड़ा आगे हमने एक और बार टी ब्रेक लिया था, क्योंकि एकदम फ्रेशन अप हो गए थे। देन वापस से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी आगे। ट्रैवल करने के बाद हमें देखने के लिए मिली इतनी
सुंदर नदी जिसका कोई जवाब नहीं भाई। मैं और मेरा छोटा भाई तो भाई उतर ही गए थे गाड़ी से, बाकी सब गाड़ी के अंदर बैठे थे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल भी ज्यादा देर रुके नहीं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी देर ही यहाँ पे रुके थे। थोड़ी देर और ट्रैवल करने के बाद करीबन 10:49 पे हम लोग पहुंच गए उरई बाईपास रोड, जहाँ पे हम लोग रुके थे इस पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन था और बहुत ज्यादा बड़ा था। हम नहीं रुके थे, मतलब काफी सारे लोग भी रुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, और खाना हम हमारे घर से ही बना के लेकर आए थे मस्त सा। तो यहाँ पे हमने मस्त धूप में बैठ के खाना वगैरह खाया और इतना ज्यादा मजा आ रहा था ना भाई सबके साथ। ऐसे खाना खाना बहुत ही ज्यादा मतलब रेयर केस में होता है कि पेट्रोल पंप पे बैठ के अपन खाना खा रहे हैं। तो यहाँ से हमने मस्त खाना वाना खाया, देन हमारी जर्नी वापस से स्टार्ट करी। ट्रैवल करने के बाद हमें देखने के लिए मिला ये बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रयागराज 251 किलोमीटर। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल दिया था कि हम लोग प्रयागराज डायरेक्ट नहीं जाने वाले हैं, हम किशुनदासपुर में रुकेंगे, यानी इंदौर टू प्रयागराज बिल्कुल भी नहीं, हम थोड़ा सा एक दिन का स्टे लेंगे। अगर आप लोग भी इतनी दूर से प्रयागराज जा रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप लोग गए और डायरेक्ट कुंभ में चले गए, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है कि आप लोग एक बार में ही बीमार पड़ जाओगे। अगर आप लोग इतनी दूर से आ रहे हो तो आप लोग एक दिन का रेस्ट तो बिल्कुल लेना ही। और हम लोग किशुनदासपुर में इसलिए रुक रहे क्योंकि वहां पे हमारे दादाजी का ही घर है, हमने कोई भी होटल वगैरह नहीं लिया है, हम डायरेक्ट किशुनदासपुर इसलिए गए क्योंकि हम लोगों को चाहिए था एक दिन का रेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे, और जो गाड़ी चला रहा था वो भी बहुत ज्यादा थक गया था। इसलिए हमने डिसाइड करा था कि हम एक दिन रेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट मॉर्निंग को हम निकल जाएंगे प्रयागराज के लिए। तो थोड़ी देर और ट्रैवल करने के बाद कम से कम शाम के 4-4:30 बजे करीब हम लोग पहुंच गए किशुनदासपुर। मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि किशुनदासपुर से प्रयागराज का रास्ता 3 से 3.5 घंटे का है, यानी 152 किलोमीटर। अगर आप लोग आपकी गाड़ी से जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो, और किशुनदासपुर से ऑटो वैन से जाना चाहते हो प्रयागराज तो भी एकदम आराम से जा सकते हो। तो घर जाके हमने सबसे पहले एक चीज डिसाइड करी कि अभी तो हम रेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह के 3 बजे उठेंगे और 4-4:30 बजे करीब हम लोग निकल जाएंगे प्रयागराज के लिए, ताकि सुबह सुबह हम एकदम अच्छे से स्नान कर ले और एकदम से अच्छे से दर्शन हो जाए हमारे। ये चीज नहीं मालूम थी कि हमें प्रयागराज जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाली है, यानी कि हम लोगों ने जैसा सोच रखा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन हमने फिर भी स्नान करा और महादेव जी के दर्शन करे, और जो स्नान करने के बाद हमें खुशी मिली है उसका कोई जवाब नहीं। और हमें क्या क्या कठिनाई आए हैं वो आप लोगों को ब्लॉग के आगे जरूर पता चलेगा, और हमने जो कठिनाइयों को पार करके स्नान करा है ना, उसकी खुशी जो हमें मिली है जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, जब तक के लिए हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव गाइस। तो आज है 28 जनवरी, सुबह की 3 बजे हम लोग उठ गए थे प्रयागराज निकलने के लिए। सुबह 3 बजे उठ के फटाफट से रेडी हुए, सबसे पहले बाहर निकाली हमने गाड़ी, और हम लोग किशुनदासपुर से 4-4:30 बजे करीब निकल गए थे प्रयागराज के लिए। और आप लोग तो जानते हो कि हम लोग इतनी सुबह क्यों निकले थे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग प्रयागराज पहुंच के एकदम अच्छी तरीके से शांति पूर्वक स्नान कर ले और भगवान शिव जी के दर्शन कर ले। लेकिन हमें क्या मालूम था कि शिव जी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि हम लोग इतनी आसानी से पहुंच जाए प्रयागराज, क्योंकि हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें अभी राह देख रही है। लेकिन फिर भी हर हर महादेव जी का नाम लिया और हम लोग निकल गए प्रयागराज के लिए। 13 से 20 मिनट का सवारी
महादेव गाइस, मैंने आप लोगों को आगे की वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारी यात्रा में आ चुका था एक बहुत ही बड़ा विघ्न। मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हम लोग प्रयागराज इतनी आसानी से नहीं पहुंचे, हमारी यात्रा में काफी सारे विघ्न आए। वो विघ्न क्या था, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग प्रयागराज जाने के लिए सुबह जल्दी उठ के निकल गए थे और हम लोग इतनी ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे थे जिस कारण से हम लोगों ने एक शॉर्टकट ले लिया था गाँव में, और हमें नहीं मालूम था कि वो रास्ता कैसा क्या था, लेकिन फिर भी हम लोग वो रास्ते पे चले गए। और गाइस, ठीक थोड़ी देर आगे जाते ही हमारी गाड़ी में लगा एक झटका और हमें पता चला कि हमारी गाड़ी गड्ढे के अंदर जा चुकी है और वहां से हमारी गाड़ी निकालने में हमें कम से कम आधे से 1 घंटा लग गया। और गांव में पूरा अंधेरा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस हम लोग ही थे। पापा और भैया बाकी सब जने ने गाड़ी को पीछे से धक्का मारा और वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा था, जिस वजह से मेरे पापा भैया सबके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए। लेकिन फिर भी हमने हर हर महादेव जी का नाम लिया और गाड़ी को एकदम अच्छे तरीके से निकाल लिया। ठीक थोड़ी आगे जाते जाते हमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारी गाड़ी में कुछ हुआ भी होगा, लेकिन ठीक थोड़ी आगे जाते ही हमारी गाड़ी भाई बीच रास्ते में बंद हो गई और ना तो वहां पे कोई मैकेनिक आने के लिए तैयार था और ना तो वहां पे कोई मैकेनिक था। हमारे साइड में से ही सब जने प्रयागराज के लिए जा रहे थे और हमारी गाड़ी भाई बीच में खड़ी हो गई थी। और हमने थोड़ी देर बाद कॉल किया मैकेनिक को, तो उन्होंने बोला आप लोगों को मेन प्रयागराज की सिटी के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा गैराज है। तो हम लोगों ने भाई भगवान का नाम लिया और एकदम स्लोली बार बार बंद करके चालू करके हम लोग प्रयागराज सिटी के अंदर पहुंचे। तो प्रयागराज सिटी के अंदर जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचे गैराज पे। गैराज पे पहुंचने के बाद हमने जब गैराज वाले भैया को कॉल किया कि भैया गैराज कब तक खुलेगा, तो उन्होंने बोला 10:30-11 बजे तक खुलेगा, उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। वहां पे भी कम से कम हमने 2 से 1.5 घंटा वेट किया है। उसके बाद गैराज खुला है। गैराज खुलने के बाद जैसी गाड़ी अंदर गई तो हमें पता चला कि गाड़ी को सुधरने में लग जाएंगे 3 से 4 घंटे। तो भैया और पापा वहीं पे थे गाड़ी के पास और हमें प्रयागराज और कुंभ स्नान करवाने वाले थे हमारे चाचू। मतलब चाचू हमारे प्रयागराज में ही ड्यूटी करते हैं, तो अच्छा था भाई कि चाचू थे, नहीं तो हमें लग रहा था कि हम लोग आज के दिन तो भाई प्रयागराज नहीं जा पाएंगे, मतलब कुंभ स्नान करने बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतने सारे विघ्न आ ही चुके थे। तो जहां तक ऑटो गई वहां तक ऑटो गई और आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। हमको ऑटो वाले भैया ने बीच रास्ते में उतार दिया क्योंकि कह रहे थे कि आगे ऑटो नहीं जा रही है। तो हम लोग वहीं पे थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद हम लोगों ने चाचू की थोड़ी देर तक गाड़ी चलाई, मैंने थोड़ी देर तक चाचू की गाड़ी चलाई। बेचारे सब जने पीछे आ रहे थे, मैं आगे जाके रुक जा रही थी। ऐसे ऐसे करके हम लोग जहाँ पे हमें जाना था रेस्ट करने के लिए वहां पे पहुंचे। चाचू ने एक जगह बुक कर रखी थी जहाँ पे बाकी सब जने मतलब रेस्ट कर सकते हैं। वो जगह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो जगह कैसी है। तो वहां पे पहुंचने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई और जिस चीज का डर था वही चीज हुई। आगे जाने के बाद स्कूटी भी अलाउड नहीं थी वहां तक जाने के लिए, तो चाचू अकेले गए, कहीं से रास्ता ढूंढ कर आए। फिर उन्होंने हमें थोड़े थोड़े करके वहां तक छोड़ा। मतलब काफी ज्यादा राउंड लग गए थे उनके, जहाँ पे हमें रेस्ट करना था वहां वो भी जगह काफी ज्यादा दूर थी, बिल्कुल भी पास नहीं थी। तो चाचू थोड़े थोड़े करके वहां पे छोड़ कर आ रहे थे, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और हमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने एक चीज डिसाइड करी कि हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा और शाम के 5 बजे निकलेंगे कुंभ स्नान के लिए, ताकि भैया और पापा भी आ जाए गाड़ी सुधरवा के और वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि भाई दिन भर से काफी ज्यादा थक गए थे। बिल्कुल भी हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और इसलिए हमने डिसाइड करा था कि हम लोग जाएंगे शाम के 5 बजे स्नान करने, ताकि दिन भर हम थोड़ा सा रेस्ट कर सके। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने रेस्ट कहाँ करा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रयागराज लाखों करोड़ों की जनता आ रही है कुंभ स्नान करने के लिए, जिस वजह से होटल में रूम मिलना बड़ा मुश्किल है और गलती से मिल भी गया ना तो आप लोग जानते ही होगी कि उसके प्राइस कितने होंगे। जिस वजह से प्रयागराज में इतने बड़े बड़े पांडाल्स बना रखे होंगे लोगों के रुकने के लिए, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे जगह जगह बना रखे जिसके अंदर काफी ज्यादा सुविधा है, पीने के लिए पानी वगैरह सब कुछ है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसा बेड लगे हुए हैं जिसका पर पर्सन मतलब एक जने के लिए एक बेड लोगे तो वो आप लोगों को दिन का 100 रुपए देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए में एक दिन का पूरा एक बेड आपका ही होगा। और चाचू ने हमारे लिए 5 से 6 बेड पहले से मतलब बुक कर रखे थे 100 रुपीज दे के पर पर्सन के लिए। और ये था वो बहुत बड़ा पांडाल जिसके अंदर काफी सारे लोग भी थे। और भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतने सारे लोगों के साथ रुकना, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा शांति थी। यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा
शांत थे, मतलब कोई चिल्ला चोट नहीं हो रही थी। इतने बड़े पंडाल में इतने सारे लोग रुके थे और हम लोग जब गए थे वहां पे कम बेड लगे हुए थे, लेकिन हम लोग जब निकल रहे थे ना भाई इतने सारे बेड और आ रहे थे लगने के लिए, मतलब हजारों में तो बेड लगे ही होंगे। और काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन भी था पंडाल, लेकिन यहाँ की वॉशरूम बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा होना ही था ना भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी वॉशरूम यूज कर रहे थे, पब्लिक टॉयलेट थी। तो ऐसा तो भाई तुम लोगों को झेलना ही पड़ेगा, तुमको कुंभ स्नान भी करना और ये भी नहीं झेलना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। लेकिन काफी बहुत बड़ी स्पेस में ये सारी वॉशरूम लगा रखी थी सबके लिए, मतलब सब यूज करते थे। लेकिन ये था कि गर्ल्स के लिए अलग थी और बॉयज के लिए अलग थी। और यहाँ पे हमने काफी ज्यादा मतलब 5 बजे तक हमको निकलना था, तो हम लोगों ने 4 से 3 घंटा ऐसा वेट करा था। और हमारे भाई वेट करने के बाद पूरी शरीर बॉडी की थकान उतर गई थी और हमें बहुत ज्यादा मजा भी आया था यहाँ पे। और भाई जिनके लिए बेड नहीं थे उन्होंने बिंदास नीचे बिछाया और नीचे जाके भाई वो लेट गए। उन्हें किसी चीज की कोई डर ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई चोरी वगैरह की भी चीजें नहीं थी। हम लोगों ने भी हमारा सामान ऐसे ही रख दिया था। ओ भाई यहाँ पे ना 5-5 दिन के लिए लोग रुक रहे थे, मतलब आए बेड वगैरह रखा, मतलब यहीं पे 5-5 दिन निकाल ले रहे थे। वो कुंभ स्नान करने के लिए आए थे और 5-5 दिन रुक गए। और यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 5 बजे तक वेट करा, देन हम लोग निकल गए कुंभ स्नान के लिए। मेरे साथ मिलके एक बार फिर से बोलो गाइस, हर हर महादेव। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग पंडाल में 3 से 4 घंटा रेस्ट करने के बाद शाम के 5 बजे करीब निकल जाएंगे कुंभ नहाने करने के लिए। और ऐसा ही हुआ गाइस, हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट करा, देन हम लोग शाम के 5 बजे निकल गए स्नान करने के लिए। बोला तो मैंने आप लोगों को ये भी था खैर कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग सुबह जल्दी स्नान कर ले प्रयागराज जाके, लेकिन हमें क्या मालूम था कि शाम के 5 बज जाएगी। लेकिन स्नान करने के बाद हम लोगों को मिलने वाली थी एक खुशखबरी, जिस कारण हम लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो खुशखबरी क्या है वो आप लोगों को ब्लॉग के आगे पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट करा था वहां से संगम का रास्ता पूरे 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी का था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा क्यों नहीं हर हर महादेव जी का नाम लेते हैं, अपनी चप्पलों को उतारते हैं और नंगे पैर चलते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। और हम लोगों ने ऐसे ही करा। तो मेरे साथ मिलके बोलो एक बार फिर से हर हर महादेव और चलते हैं भाई कुंभ स्नान करने के लिए।
फैमिली ने महाकुंभ स्नान कर लिया, वो भी मेन संगम में। और जहाँ पे हम लोग स्नान कर रहे थे वो मेन संगम था, जिस वजह से मैं वहाँ की बिल्कुल भी ज्यादा वीडियोस नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं फोन निकालूं और फोन नीचे ना गिर जाए। अगर वहाँ पे फोन नीचे गिर जाता तो भाई फोन मिलना बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो कि मैंने सारी आप लोगों को दिखा दी महाकुंभ की। और हम लोगों ने मेन संगम में नहा लिया, इससे बड़ी खुशी की और क्या ही बात हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी हमें स्नान करने के बाद मिली। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी क्या मिली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग शाम के 5 बजे करीब निकल गए थे पांडाल से स्नान करने के लिए, और हमें जहाँ जाना था यानी कि मेन संगम में, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको शाम के 6 बज गए। हमने 6:30 बजे तक वहाँ पे स्नान कर ला। स्नान करने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले हमें एक बात पता चली कि आज 5:30 बजे से लगने वाली थी अमावस्या यानी कि महा स्नान। भाई हमको ये बात सुनने के बाद जो शौक लगा है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने मतलब यानी कि हम लोगों ने महा स्नान में भाई स्नान कर लिया। ये चीज हमने लाइफ में कभी भी सोची नहीं थी कि हम लोग कभी लाइफ में महा स्नान में स्नान भी करेंगे। भाई इतना ज्यादा खुशी हुई ना जिसका कोई जवाब नहीं। फिर हमें सारी चीजें समझ में आने लग गई कि महादेव जी ही ये चाहते थे कि हम लोग महा स्नान में स्नान करें, इसलिए सुबह से गाड़ी खराब हुई, बहुत सारे विघ्न आए। सारी चीजों को देखते देखते हम थोड़ा सा निराश भी हो गए थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो क्या पता हम लोग स्नान कर पाए या न कर पाए। लेकिन हमें क्या पता था कि भगवान ने हमारे लिए ये चीज सोच रखी है कि हम लोग महा स्नान में स्नान करें। बहुत ज्यादा खुशी मिली है भाई हमें, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस यही था मेरा महाकुंभ का ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक जरूर करना। मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं गाँव के भी काफी सारे ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो मिलता आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए हर हर महादेव।